नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, दुनिया का सबसे अच्छा गहना है आपकी परिश्रम, आपका मेहनत, और जीवन में सबसे अच्छा जीवन साथी है आपका आत्मविश्वास। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो परिश्रम करते हैं, जो आत्मविश्वास रखते हैं, सफलता सदा उनका दामन चूमती। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। और जो लोग अपनी गलती को खोज लेते हैं वो जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। ओम नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं राशि चक्र भद चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत कर। मित्रों, साथियों, वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगल देव है। इस राशि के लोग बहुत बुद्धिमान और भावुक स्वभाव के होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन भरोसेमंद भी होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति इनमें पूरी ईमानदारी होती है। इनमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। वृश्चिक राशि के लोग कद काटे में मजबूत दिखते हैं, भले वो दुबले पतले हो। मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं, दूसरों को कैसे प्रभावित करना है ये जानते हैं।
इनको कोई आसानी से परेशान नहीं कर सकता। ये लोग परिवार को साथ लेकर चलने वाले हैं। ये लोग किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन इन्हें कोई धोखा देते तो उसे वे छोड़ते भी नहीं। भय नाम की चीज इनमें नहीं होती और गलत का कभी साथ नहीं देते। स्वभाव से काफी उदार होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इस राशि यानी वृश्चिक राशि के लोगों को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। इनका गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा इनके लिए परेशानी का कारण रहा है और यही एक कारण के बनने वाले काम भी इनकी लड़ाई से बिगड़ जाते हैं और झगड़ा होने के बाद कभी वापस भी नहीं जाते हैं, चाहे कितना भी इनको नुकसान उठाना पड़े। और यही इनके लिए परेशानी, समझौता इनको नहीं आता है। ये इनके बारे में कुछ बात थी। अब जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसमें ग्रह गोचर का पूर्ण भूमिका होती। तो जुलाई के महीने में ग्रह गोचर की क्या स्थिति बन रही है, थोड़ा सोच समझने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव माह के प्रारंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष से छठे भाव में संचरण करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि सप्तम भाव में आएंगे और जहां बृहस्पति देव के साथ पूरे महीने विराजमान रहेंगे। जुलाई के महीने में राशि अधिपति मंगलदेव की चतुर्थ सप्तम अष्टम दृष्टियां नवम दसम और द्वादश भाव लग्न और धन भाव पर रहेगी। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव शुक्रदेव मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि नवम भाव में शुक्रदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे और 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में शश नामक पंचमहापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि पंचम भाव और केतुदेव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण। जुलाई के महीने में ग्रह युगायोगों का यह संकेत। अब मैं इन ग्रह युगायोगों के हिसाब से जुलाई के महीने मोटा मोटा आपके बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारी वर्ग, नौकरी वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। यह अलग बात है, कभी कभी घी गना तो कभी कभी मुट्ठी चना। बहुत कुछ सफलता भी मिलती, कभी कभी उठापटक भी हो सकता है, लेकिन पूरे महीने का निचोड़ कहूं तो सफलता मिलेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। कोई परीक्षा है तो परिणाम अच्छा रहेगा। उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत है और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। लाभ के प्रबल संकेत है। मेडिकल हो, चाहे लॉ, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता है, संकेत अच्छा है। युवा लोग नौकरी में प्रयासरत रहेंगे, उन्हें आवश्यक मनोनुकूल सफलता भी मिलेगी। कामकाज को लेकर, धन को लेकर, नौकरी को लेकर समय आपको अनुकूल रहेगा, सफलता मिलेगी, के कार्य को पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबारी और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक से सुधर होगी और आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन कार्य की योजनाएं प्रारंभ होगी। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा, बस अपने अहंकार और एटीट्यूड पर काबू रखें। आप सरकारी नौकरी, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कार्य की सराहना होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप मनोनुकूल परिवर्तन लेना चाहते हो, समय पूर्णतः आपके पक्ष में। इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चले तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन मिलने का अच्छा संकेत है। पारिवारिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को इस समय सावधानी का संकेत थोड़ा सा दे रहा है। परिवार में क्या है कि परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी कभी बिना बतले का जो अग्रेशन है, जो क्रोध है, जो जल्दबाजी, वो आपके रिश्ते खराब कर सकती है। अतिरिक्त आत्मविश्वास, आक्रामक स्वभाव, आप सही है, ये प्रवृत्ति आपको अपनों से दूर लेके जाएगी। ये समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करिए। ये मोटा मोटा था, लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृश्यम और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा, अब मैं पूर्ण विस्तार से राशिफल की चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं युवाओं और विद्यार्थियों के बारे में बताऊंगा जुलाई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थी जुलाई का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, अत्यधिक आत्मविश्वास से बच गए, जल्दबाजी नहीं करी तो, माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। पूरे महीने पंचम भाव में राहु देव की उपस्थिति, पूरे महीने पंचम भाव में राहु देव संचरण करेंगे। पढ़ाई से ध्यान नहीं भटके और कॉन्फिडेंस नहीं हो, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान मंगल देव युवाओं के लिए पूर्ण सफलता का संकेत। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अनावश्यक उठापटक तनाव से पीछा छूटेगा और कानूनी मसले हल होंगे और कर्जे में कमी आएगी। ये महीना नक्षत्र गणना युवाओं को सफलता की ओर ले जाने की कोशिश है। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल, लॉ में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए
पूर्ण सफलता का संकेत है। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे, रुके हुए काम बनेंगे, शिक्षा और कैरियर में अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के दाखिले में सहजता आएगी। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2024 का महीना वृश्चिक राशि के लिए। अब मैं कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई के महीने में कारोबार, कामकाज, व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से माह के आरंभ में थोड़ी धीमी गति रहेगी। 10वें सूर्यदेव के अष्टम भाव से संचरण करने के कारण जुलाई का महीना थोड़ा सा ये कह रहा है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, अनावश्यक द्वंद्व हो सकता है। आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। कामकाज से भागे नहीं, मन लगाकर काम करेंगे तो तब सफलता मिलेगी। आपकी सूझबूझ, कार्यकुशलता, विवेक, बुद्धि के बल पर नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से नए नौकरी संबंध बनेंगे और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन्हें कामकाज कारोबार के लिए उत्तम अवसर, लाभ और सफलता का संकेत है। वे युवा जो नई नौकरी की तलाश में है उनके लिए लाभ का संकेत है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, परंतु थोड़ी सी सावधानी, इसमें कार्यस्थल पर पैनी दृष्टि आपको रखनी होगी। कारोबार के लिए आसपास की यात्रा लाभदायक है, लेकिन गोचर खर्चों का विशेष संकेत है, सावधानी बरतें। माह के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव और शुक्रदेव नवम स्थान, भाग्य स्थान से संचरण करें तो कामकाज, नौकरी के दृष्टिकोण से आपको लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि लगन पर होने से किए गए प्रयासों का अच्छा लाभ मिला। कामकाज में आने वाली चुनौतियां 12 जुलाई के बाद कम होगी। विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना बनेगी। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो व्यवसाय में प्रबल लाभ का संकेत है। शनिदेव चतुर्थ भाव में संचरण करने के कारण व्यवसाय और कामकाज की स्थिति धीमी जरूर है, लेकिन लाभ पक्ष मजबूत होगा। शनिदेव धीरे चलते हैं लेकिन देते छप्पर फाड़ के, ध्यान रखिएगा। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर कार्यस्थल सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, प्रयास सार्थक होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मनोनुकूल लेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हो और आपको अनुभव है तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको शेयर मार्केट का अनुभव है तो शेयर मार्केट में लाभ का अच्छा संकेत है, परंतु मेरी सलाह यह है कि विशेषज्ञों की सलाह के बिना निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसायिक हिस्सा, मेहनत, परिश्रम का फल मिलेगा। थोड़ा सा पारिवारिक सलाह लेंगे, बुजुर्गों की सलाह लेंगे तो कारोबार में, नौकरी में और अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, क्रोध पर, अग्रेशन पर काबू रखना होगा। जुलाई के महीने में नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों के निवारण के लिए पूरे महीने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत 3:30 से 5:30 के बीच में हनुमान जी के श्रीचरण में चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करते 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें और तत्पश्चात ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करके 108 चुटकी सिंदूर हर रोज अर्पित करें और पूरे महीने करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी का निवारण मिलेगा। शनिवार और मंगलवार के दिन रात्रि 9 से लेकर 12 बजे के बीच में अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, कामकाज और कारोबार के दृष्टिकोण से। मित्रों, साथियों, नौकरी और व्यवसाय में कोई तकलीफ नहीं हो, इस महीने विशेष रूप से हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और गरीब, वृद्ध और निर्धन लोगों को भोजन कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको इस महीने अनुकूल फलों की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव का सप्तम भाव में विराजमान और लगन पर दृष्टि डालने से निजी संबंधों और वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता रहेगी। पारिवारिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष शुद्ध होगा और संतान को सफलता मिले, संतान को आगे बढ़ने का मौका, संतान के कैरियर, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। संतान कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेगी। वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता, घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता रहेगी। आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे। आपके जीवन साथी आपके हर काम में आपका साथ देगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और अधिक गहरा होगा। संतान पक्ष को लेकर आप प्रसन्नचित ज्यादा रहेंगे। संतान की तरफ से कोई न कोई शुभ समाचार भी आपको इस महीने मिलेंगे। हाँ, लेकिन संतान पर किया गया अंधा विश्वास हानि का संकेत भी दे रहा है। संतान के रिश्तों को लेकर थोड़ा सजग रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा सावधानी का संकेत है। माह के आरंभ में लग्नेश मंगल देव का 6ठे भाव में विराजमान होना स्वास्थ्य के लिए तकलीफदायक हो सकता है। खान पान में शुद्धता,
विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, नियमित दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान दें। वैसे जुलाई के महीने विशेष रूप से पैरों, आंखों और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कहाँ विशेष सावधानी रखें। नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश संबंधी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लें। और कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय जीवन भर पछताना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूंजी निवेश के लिए माह का उत्तरार्ध अधिक उपयुक्त रहेगा, लेकिन वो भी वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह के साथ। माह के उत्तरार्ध में वाद विवाद और झगड़े वाली स्थिति से बचकर चले तो अच्छा रहेगा। तर्क नहीं करें, क्रोध नहीं करें, अग्रेशन नहीं रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, अपनी ईमानदारी नहीं वसूले तो और अच्छा रहेगा। भाग्य उदय के लिए अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमसे नमः। चंद्रदेव का बीज मंत्र हर रोज सुबह सुबह 108 बार करना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप भी करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय कलिंग कृष्णाय नमः, हर रोज सूर्य उदय से पूर्व 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भाग्य मजबूत होगा आपका। न मना रहे। इस महीने हर शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करें और शनिवार के दिन 1.25 किलो सरसों का तेल मिट्टी के पात्र में भरकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के व्यक्ति को दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। 22 जुलाई से सावन का पहला सोमवार प्रारंभ हो रहा है। ये उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। और सोमवार के दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत पंचामृत से भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्री पाठ करते रुद्राभिषेक करेंगे तो कष्ट परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 शनि वर्ष के पते भगवान शनिदेव के ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से रुद्री पाठ करते अभिषेक करना भी लाभकारी रहेगा। आपके घर में अंगुष्ठ प्रमाण नर्देश्वर शिवलिंग की स्थापना करिएगा श्रावण के महीने, और हर रोज श्रद्धानुसार सरसों के तेल से रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। न मनाएं। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दा, ये राशिफल मेरे निजी आंकलन के आधार पर है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में
लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।